हाँ जी। आ रही आवाज आ रही। हाँ जी, आ रही है जी। हाँ हाँ। आ रही है जी। जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम गुरुदेव। अनंत अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान में विराजित गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आज का अपना विषय है जायज और नाजायज। जायज माने गलत, सही, और नाजायज माने गलत। सही क्या है और गलत क्या है? तो लौकिक में उसको जायज नाजायज भी कहते हैं। जैसे कि ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान कोई अज्ञान अज्ञान और ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। लेकिन उसको अज्ञान अज्ञान भी कहा है। ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा है? सबके पास ज्ञान ही है और ज्ञान सबका आत्मा का ही ज्ञान है ना, क्योंकि ज्ञान एकमात्र आत्मा में ही होता है। बाकी तो सब छह द्रव्य है। छह द्रव्य के अंदर सब जड़ है। एक आत्मा ही चेतन है। आत्मा में ही ज्ञान है और किसी में ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञानमयी है। लेकिन फिर भी जीवों को अज्ञानी क्यों कहा? कि अज्ञानी इसलिए कहा कि उसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, पर लक्ष्य ज्ञान है। पर के आधार से हुआ हुआ ज्ञान है। जैसे लौकिक पढ़ाई करके, पेपर पढ़ के, टीवी देख करके, दूसरों से सुन करके, स्कूल में जा करके, ये जो सब ज्ञान हम पर से लेते हैं, इसका नाम अज्ञान है। जबकि ये ज्ञान आत्मा के ज्ञान से ही हमको मिलता है, क्योंकि पर पदार्थों में ज्ञान नहीं है। जैसे टीवी है, किताबें हैं, ये तो सब जड़ है। इसमें से ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो सब जड़ है, जड़ में से ज्ञान कैसे आएगा? तो ज्ञान तो आत्मा में से ही आता है, क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा ही चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान तो आत्मा में से ही आता है। बाकी तो सब जितने पदार्थ है जगत में, वो सब जड़ है। फिर भी उसको अज्ञान क्यों कहा? कि पर के लक्ष्य से होने वाला जितना भी ज्ञान है, वो अज्ञान नाम पाता है, जब तक आत्मज्ञान ना हो जाए। आत्मज्ञान होने के बाद वही ज्ञान ज्ञान भी नाम पाता है। अभी जैसे कि बच्चा तो बच्चा है। जैसे ज्ञान है वैसे ज्ञान ही है। ज्ञान अज्ञान ज्ञान नहीं होता है, लेकिन पर लक्ष्य के कारण से वो ज्ञान नाम पाता है। ऐसे ही जो एक बच्चा है, वो बच्चा तो बच्चा ही है ना। लेकिन एक बच्चा जायज और एक नाजायज क्यों कहलाता है? लौकिक में कहलाता है ना, नाजायज बच्चा। वो नाजायज क्यों कहलाया? वो तो बच्चा है। कि नाजायज इसलिए कहलाया कि उसकी माँ ने शादी नहीं करी और वो बच्चा हो गया। और एक दो औरतें हैं, दो औरत को दोनों को बच्चा हुआ, लेकिन एक का बच्चा नाजायज कहलाता है और एक का बच्चा जायज कहलाता है। ऐसा क्यों? कि एक का जो बच्चा जायज कहलाता है, उसकी शादी हो गई है। शादी होने के बाद बच्चा हुआ है, इसलिए वो बच्चा जायज कहलाता है। और बिना शादी के हुआ है, वो नाजायज कहलाता है। जबकि बच्चा हुआ है पुरुष से ही, किसी और से नहीं हुआ। जिसने शादी नहीं करी उसका बच्चा भी पुरुष से ही हुआ है, और शादी करी उसका बच्चा भी पुरुष से ही हुआ है। दोनों बच्चे पुरुष से ही हुए हैं और उसी विधि से हुए हैं। और कोई चीज का अंतर नहीं है। लेकिन एक ही चीज का अंतर है कि शादी नहीं हुई है। और शादी नहीं होने के कारण, सब कुछ सही होने के कारण, सब कुछ सही है लेकिन शादी नहीं हुई है,
और बिना शादी के बच्चा हो गया है तो वो बच्चा नाजायज कहलाता है। उस बच्चे की कीमत नहीं है कुछ भी। माँ की तो कीमत ही नहीं है, बच्चे की भी कीमत नहीं है। और उसको, उस बच्चे को भी बुरी नजर से देखा जाता है, अरे ये तो नाजायज है, नाजायज औलाद है, इसके बाप का तो पता ही नहीं है। उस औरत की भी कीमत नहीं होती है, वो भी उल्टा कहलाती है, कलंकनी कहलाती है। सिर्फ एक शादी नहीं करी इसलिए। और जिसकी शादी होने के बाद बच्चा होता है वो औरत वंदनीय होती, पूजनीय होती है, माँ बन जाती है। उसकी पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है, बाजे बजते हैं, मिठाइयाँ बंटती है, क्योंकि वो जायज है। तो जायज और नाजायज में क्या फर्क है? कि शादी नहीं हुई बस। ऐसे ही ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? कि एक ज्ञान, आत्मज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है वो सच्चा ज्ञान कहलाता है। और आत्मज्ञान के बिना कितना भी ज्ञान हो जाए वो सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता है। ज्ञान तो कहलाता है लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता है। हर चीज का क्रम है, लौकिक में भी क्रम है। ये तो मोक्ष मार्ग की बात है, लेकिन लौकिक के अंदर भी क्रम है। जैसे कि अब शादी करना है, तो शादी करना है तो शादी करने का भी क्रम होता है ना। एक लड़के से शादी करना है लड़की की, तो उसका भी क्रम होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि लड़के से शादी करना है तो सड़क में चलते हुए लड़के को पकड़े और शादी कर दी, ऐसा तो नहीं है। उसका भी क्रम है कि पहले लड़का देखते हैं, घर घराना देखते हैं, माँ बाप देखते हैं, परिवार देखते हैं, लड़का पढ़ा हुआ है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, लड़की को अच्छे से रख सकेगा कि नहीं, ऐसा सब देखते हैं। और उसके बाद जब हमारे अनुसार सब हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, हमें पसंद आ जाता है, तो शादी करते हैं, सगाई करते हैं, फिर शादी करते हैं, और फिर उसके बाद बच्चा होता है। तो ये जो क्रम से होता है ना, क्रम से की हुई चीज की कीमत है, इज्जत है। और यही शादी ना करें और बिना शादी किसी के बच्चा हो जाए तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता है, माँ बाप स्वीकार नहीं करते, घर वाले स्वीकार नहीं करते। कहते हैं ये उल्टा है, कलंकिनी है, घर से निकाल दिए जाते हैं। ना उस बच्चे की कीमत करते हैं, ना उस माँ की कीमत करते हैं, क्योंकि उसने क्रम तोड़ दिया है, बिना शादी की माँ बन गई है, इसलिए उसकी कोई ये कीमत चंदा दी। नहीं। क्योंकि क्रम के बिना, जैसे कितना भी हम एक जीरो लिख लें, लेकिन एक ना लिखें तो क्या कीमत है? बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, एक से लेके क्रम से अगर गिनती लिखता है तो उसको नंबर मिलता है। और वही इस गिनती अगर बिना क्रम लिखे, एक के बाद 9 लिखे, 8 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, तेरे साथ 4 ही लग जाए तो उसको नंबर मिलेगा क्या? नंबर। वो अच्छा लगता है। तो लौकिक में भी, संसार में भी हर चीज का एक क्रम होता है। लड़की पराई होती है, पराया धन होती है, तो शादी ऐसा पैदा होते ही उसको पराया थोड़ी कर देते हैं। जब समय आता है तो पराया करते हैं। पराया जान के उसको सड़क पे छोड़ देंगे क्या? उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ी करेंगे, होशियार करेंगे, फिर उम्र आएगी, 20 साल 25 साल की हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तब पराया करेंगे। मुझे बहुत पराया टेस्टी करने लग का रहा मतलब थोड़ी कि उसको है। पराया कर दो। पूरी घुटने वुटने सब दिख रहे हैं। मैं तो फोन खा नहीं लौकिक, सकता। ये आवाज आ रही है दूसरी कोई रात में बीच में, मंगा नहीं सकता। तो क्रम तोड़ करके संसार में भी काम नहीं होता है। तो फिर ये तो मोक्ष मार्ग है भाई। अभी हम हर चीज को, आत्मा को समझने के लिए, सिद्धांत को समझने के लिए हर दृष्टांत को समझना जरूरी होता है। अभी जैसे कि पुरुष है, कपड़े पहनते हैं, तो पहले बनियन पहनते हैं, फिर शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, फिर नीचे अंडरवियर पहनते हैं, फिर पैंट पहनते हैं, ऐसा क्रम है। तो वो शोभा शोभा देता है। और कपड़े ही पहनना है सिर्फ, और पहले वो शर्ट पहन ले और फिर उसके बाद ऊपर बनियन पहने, कुर्ता पहन ले फिर बनियन पहने, और पहले पैंट पहन ले फिर ऊपर अंडरवेयर पहने, तो वो क्या बनेगा? हंसी का पात्र बनेगा कि नहीं बनेगा? वो हंसी का पात्र बनेगा। कपड़े तो पहने हैं
लेकिन क्रम से नहीं पहने, ढंग के नहीं पहने। ऐसे ही लेडीज का है, लेडीज भी अगर क्रम से कपड़े पहने तो शोभा देती है, और अगर क्रम से ना पहने तो हंसी का पात्र बनती है। लौकिक में भी कदम कदम पर देखा जाए तो क्रम है। क्रम के बिना अगर कोई भी काम अगर हम करेंगे तो वो नाजायज ही कहलाएगा। नाजायज और जायज का मतलब ये है, ये तो अपन एक टॉपिक देते हैं, नाम देते हैं कि भाई एक विषय है ऐसा कि भाई जायज और नाजायज, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ऐसा करके। तो ये क्रम से अगर करते हैं तो वो जायज है, माने सही है, और नहीं तो नाजायज है, माने गलत है। बच्चा बच्चा कोई बेचारा नाजायज थोड़ी होता है, बच्चा तो बच्चा है, बच्चे की क्या गलती, उसको तो मालूम ही नहीं है कि मैं जायज हूँ कि नाजायज हूँ। लेकिन क्रम तोड़ के किया, बिना शादी के किया बच्चा, तो फिर वो नाजायज कहलाया, और उसकी भी कीमत नहीं है। ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना जितना भी हमारा ज्ञान है वो ज्ञान अज्ञान नाम पाता है, चाहे कितना भी ज्ञान हो। बड़े बड़े डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, और भी कितनी पढ़ाई कर लेते हैं लोग, कितनी पढ़ाई करते रहते हैं सालों तक। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी लौकिक में उनको ज्ञानी कहते हैं, अरे बहुत ज्ञानी है, बहुत बहुत ज्ञानी है, इसको तो बहुत ज्ञान है। जैसे साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, और भी पंडित लोग होते हैं, उनको शास्त्रों का कितना ज्ञान होता है, कितना बोल लेते हैं, घंटों प्रवचन कर लेते हैं। जो भी उनको पूछा जाए उनका समाधान बिल्कुल उसी समय दे देते हैं, उत्तर उनके पास तैयार रहता है। इतना शास्त्रों का ज्ञान उनको होता है, फिर भी वो ज्ञानी है क्या? कहते हैं लौकिक में उनको लोग, आपको बहुत ज्ञान है, आप तो सब जानते हो, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी नहीं। एक सिंह ज्ञानी हो सकता है, एक मेंढक ज्ञानी हो सकता है, एक चिड़िया ज्ञानी हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा साधु वो ज्ञानी नहीं होता, और इतना शास्त्रों का ज्ञान होता है पर ज्ञानी नहीं होता है। ऐसा क्यों? कभी विचार करें अपन थोड़ा सा, ये सब विचार की बात है। कृपालु देव का एक ही वचन है, कर विचार तो पाओ, कर विचार तो पाओ। समझ गया वो समा गया। इस मार्ग के अंदर कुछ करने के पहले समझना बहुत जरूरी है। समझन होनी चाहिए भाई। समझ के बिना कुछ नहीं है, बिना समझ के दौड़ लगाई जा रही है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। चलता जा रहा आदमी, चलता जा रहा, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है और वो चलता जा रहा है। ऐसे ही आज इतनी क्रियाओं की दौड़ लग रही है, ये कर लो वो कर लो, आज देखो चारों तरफ, लेकिन समझ ही नहीं है कि क्या क्रिया का मतलब है, क्यों करी जा रही है, किस लिए करना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं मालूम है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनके समागम में जाओ तो वो एक ही बात कहते हैं कि समझो, पहले समझो भाई, और समझ कर विचार करो। इसीलिए कृपालु देव ने कहा, समझ भाई समझ, और कर विचार तो पाम। विचार कर, बिना विचार करे कैसे पाएगा आत्मा को तुम? तो हम विचार नहीं करते हैं। जैसे उपास किया तो उपास तो कर लिया, विचार ही नहीं किया। अभी लोग इतना वर्षी तप कर रहे हैं, पहले तो एकाध वर्षी तप भी कोई करता था तो अहो भाव, अरे कितनी बड़ी तपस्या करते। आजकल तो जैसे कोई हजारों लोग वर्षी तप कर रहे हैं, हजारों लोग अठाई कर रहे हैं, मास खमन कर रहे हैं, हजारों। पहले तो एक दो दीक्षा होती थी, अभी तो हजारों दीक्षाएं हो रही, 8-8 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे हैं। तो ये सब क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन बिना ज्ञान की कर, ज्ञान भी नहीं है और समझ भी नहीं, क्रिया की दौड़ लगी जा रही है। तो इसका इसका रिजल्ट क्या है? अब इसको अगर नाजायज बोल दे तो बुरा लगता है, गाली लगती है कि अरे हमको नाजायज बोल दिया। ये नाजायज है, ये जायज नहीं है। ये सारा ज्ञान, सारी क्रिया, ये सारा साधुपद नाजायज है, माने सही नहीं है। नाजायज कोई गाली नहीं, जैसे कोई बोलते ना नालायक, नालायक कोई गाली नहीं है। ना लायक माने लायक नहीं। जैसे बट एक बेटा माँ की सेवा करता है, एक नहीं करता है, नहीं करता, उसको ना एक ये बहुत नालायक है, तो गाली लगती है। नालायक से मतलब लायक नहीं। ऐसे ही नाजायज, नाजायज ज्ञान, सारी क्रियाएं नाजायज है। ये सब साधु पद वगैरह नाजायज है। जैसे बिना इकाई के 1000 जीरो लगा दिया जाए, उसकी कोई कीमत ही नहीं, कोई कीमत नहीं। आप बोलो ना, संख्या में बोलो, एक प्रैक्टिकल हम करके देखें। तो अगर 1000 जीरो लगे हैं और हमको कोई बोले कि संख्या बोलो,
हम अगर संख्या बोलते हैं तो उसकी क्या संख्या आएगी? कोई संख्या ही नहीं आएगी। और अगर एक लगा दिया जाए तो लाखों करोड़ों हजारों अरबों में संख्या आ जाती। तो कीमत किसकी है? एक की है कि जीरो की है? एक की है। एक लग जाता है फिर जीरो की कीमत है, और एक नहीं लगता है तो जीरो की कीमत नहीं है। ऐसे ही एक आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मज्ञान होने के बाद ये साधु पद है, ये मुनि पद है, ये पंडित पद है, ये श्रावक पद है, या फिर ये जितना भी हम क्रिया कर रहे हैं इन सब की कीमत कीमत है, ये सब जायज हो जाता है। इनकी कीमत होती मोक्ष मार्ग के अंदर। लेकिन अगर आत्मज्ञान नहीं है तो इनकी कोई कीमत नहीं। अब एक बात अपन और समझते हैं थोड़ा सा, कि जैसे कि बच्चों को आज हम कितना, आज सब जगह 99% आज बच्चों की पढ़ाई लेकर के ही माँ बाप बैठे हुए हैं। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ज्यादा से ज्यादा होशियार बने, और उस पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई में इतने आगे कि बस बच्चा भी पढ़ने में, माँ बाप भी पढ़ाने में। और आजकल सब बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पहले तो कोई बाहर जाता ही नहीं था। आज लड़के हो लड़कियां हो सब बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो कितनी भी पढ़ाई कर ले, सीए बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, कितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो गई 80 साल के बाद और कुदरत से वो वापस मनुष्य भाव में जन्म ले लेता है, तो उसकी यहाँ की इतनी पढ़ाई वहां काम आती है? नहीं। कि उसको फिर से पढ़ना पड़ता है KG 1 से, नर्सरी से? तो कोई काम नहीं आई उसकी पढ़ाई। और मनुष्य वापस बना तो फिर पढ़ा, और त्रियंज में चला गया तो वहां पढ़ाई नहीं, देव में चला गया तो कोई पढ़ाई नहीं, नरक में गया तो कोई पढ़ाई नहीं है। वो तो बिल्कुल अज्ञानता है वहां पर। तो एक मनुष्य भाव में ही पढ़ाई हो रही थी, और वो भी मरने के बाद पूरी जीरो हो जाती है। एक पढ़ाई ऐसी है आत्मज्ञान की जो इस भाव में भी काम आती है, और इस भाव के जाने के बाद किसी भी गति में जाए, मनुष्य गति में जाए तो ही आत्मज्ञान रहता है, ऐसा नहीं है। वो अगर त्रियंज गति में भी चले जाए तो आत्मज्ञान रहता है, नरक में भी चला जाए तो आत्मज्ञान रहता है, स्वर्ग में भी चला जाए तो आत्मज्ञान रहता है, कहीं पर भी चला जाए चारों गतियों में भी, तो भी अगर एक बार आत्मज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाती है तो वो आत्मज्ञान उसके पास सदा काल रहता है। तो फिर ये सब सुनने के बाद, ये सुनते तो हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, इसलिए वापस फिर लौकिक पढ़ाई नहीं जाते, उसकी कीमत करते। ये अगर श्रद्धान हो जाए कि एक बार अगर आत्म ज्ञान कर लिया तो अनंत काल तक फिर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो फिर सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्ति का ही उपाय करना चाहिए, और किसी का उपाय नहीं करना। अब ये तो इतनी पढ़ाई है, अभी मोक्ष मार्ग के अंदर मेरा जीव ही कहते हैं ना, 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखा है, और रोज ज्ञानी पुरुष कहते भी हैं कि मुनि व्रत धार अनंत बार। पढ़ जाते हैं बैन, जब गहराई से विचार से थोड़ा पढ़े ना, तो ऐसा लगता है कि अनंत बार, अनंत बार विचार करते करते ब्रेक लग जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए कि अनंत बार की स्थिति। जीव को 48 भव मनुष्य के मिलते हैं, और उसमें भी स्त्री पर्याय भी होती है, नपुंसक पर्याय भी होती है, और हर पर्याय में तो मुनि नहीं बनेगा ना। फिर भी अनंत बार द्रविलिंगी मुनि बना मेरा जीव, अनंत बार द्रविलिंगी बना, नग्न दिगंबर। और कितनी पढ़ाई करी, 11 अंग और 9 पूर्व की पढ़ाई करी है। समुद्र जितना साई हो और उससे शास्त्र लिखे जाए, इतने शास्त्र तो बाई हार्ट कर लिए। कभी कभी लिखते हुए एक पेन से 10-10 पेज लिख लेती हूँ मैं, तो विचार आता है कि समुद्र जितनी साई से तो कितने शास्त्र लिखे होंगे। पूरी जिनवाणी 12 अंग और 14 पूर्व में पूरी होती है, और द्रविलिंगी मुनि को 11 अंग 9 पूर्व का वो पाठी होता है, माने बाई हार्ट उसको इतने शास्त्र याद होते हैं। विचार करना है, विचार करना है। क्या बोलूं बहन, मैं क्या बोलूं।
ये तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, उसके बाद भी चोट नहीं लग रही है, अंदर में चोट ही नहीं लगती है, तिलमिलाता नहीं है। जैसे कोई लौकी में गाली दे दे तो चोट लग जाती, तिलमिला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। लेकिन ये ज्ञानी पुरुषों की बात, आज सवेरे भी गुरुजी ने सत्संग जो दिया प्रयोग का, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। पर वो कहते ना, चिकने घड़े पे पानी टिकता ही नहीं। माटी का घड़ा हो तो पानी को सोख लेता है, लेकिन चिकना घड़ा होता है ना, उस पे पानी सब निकल जाता है। चिकने घड़े की तरह तो ना बैठे हो हम, माटी के घड़े बन करके बैठे तो गुरु की वाणी को पी पाएंगे, नहीं तो नहीं पी पाएंगे। अनंत बार द्रवलिंगी मुनि बनकर 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ हमेशा, लेकिन अज्ञानी कहलाया कि ज्ञानी कहलाया? अज्ञानी कहलाया, ज्ञानी नहीं बना। साधु बना, नग्न दिगंबर हो गया, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कर लिया, और सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जिस प्रकार से मुनि का आचरण बताया जाता है, उसी प्रकार का आचरण वो करता है। और तो और गुरुदेव श्री कहते थे कि अपने निमित्त बने आहार को भी नहीं लेता है। उनको शंका भी पड़ जाए तो वो अपने निमित्त बने आहार को नहीं लेते, वो द्रविलिंगी मुनि होते हैं। ऐसा अनंत अनंत बार किया, लेकिन फिर भी मरकर फिर पर्याय रस की पूरी हो गई, निगोद में चला जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं किया। और एक चिड़िया आत्मज्ञान कर लेती है, उसने ऐसा क्या कर लिया और इसने ऐसा क्या नहीं किया। तो द्रविलिंगी मुनि बनकर इतना ज्ञान करके भी उस ज्ञान के बिना का सारा रिजल्ट व्यर्थ है। इसलिए आत्मज्ञान की महिमा करिए। आत्मज्ञान के सहित जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, वो सब जायज है, बाकी सब नाजायज, सब नाजायज। इतनी इतनी कड़क भाषा में संबोधन करते हैं गुरुदेव। समय सार के अंदर भगवान आत्मा भी कहा है, हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा। समय सार में कहते हैं कुंद कुंद आचार्य देव। और समय सार के अंदर हरामजादा भी कहा है, गाली भी दी है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान आत्मा याद रहता है। तो इतना इतना ज्ञान होने पर भी जिस प्रकार एक के बिना जीरो की कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना द्रविलिंगी मुनि का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। वो आत्मज्ञान में निमित्त भी नहीं बना, वो संसार का ही कारण बना। अनंत काल हो गया संसार में परिभ्रमण करते 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 करते। व्यवहार ऐसे सारे कथन ऐसे ही होंगे, ये स्वच्छंदता नहीं है। व्यवहार और निश्चय का दोनों का बैलेंस ज्ञानी सिखाते हैं। द्रव्य से शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मेरे में विकार है ही नहीं, मेरे में परिणाम है ही नहीं, मेरे में कर्म है ही नहीं। ये बात भी सत्य है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो संसार मेरे में ही है, कर्म मेरे में ही है, ज्ञानता मेरे में ही है, किसी और में नहीं। कोई जड़ पदार्थ में नहीं है, कोई पत्थर में नहीं है, वो मेरे में ही है। ये दोनों का स्वीकार आना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, सिक्का एक ही है लेकिन उसके पहलू दो हैं। एक तरफ चित्त है और एक तरफ पट है। जब पट देखते हैं चित्त गौण होता है, चित्त को देखते हैं तो पट गौण होता है। ऐसे ही हर चीज के दो पहलू है, द्रव्य भी है और पर्याय भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, निश्चय भी है व्यवहार भी है, निमित्त है उपादान भी है। सबके दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है। ऐसे ही ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। ऐसे ही द्रव्य से देखा जाए तो मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, और पर्याय से देखा जाए तो मैं अपूर्ण हूँ। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ये समझना है कि अज्ञान के कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? तो शादी के बिना जैसे माँ का बनना व्यर्थ है। शादी नहीं हुई और कोई लड़की माँ बन गई तो वो माँ के नाम पे कलंक है कि नहीं? माँ के नाम पे कलंक है, उसको कोई स्वीकार ही नहीं करता है, उसको कोई अच्छी नजर से देखता भी नहीं, उसकी कीमत भी नहीं होती है अभी। और शादी करके होती तो उसकी कीमत होती है। तो एक शादी, तो ऐसे एक आत्मज्ञान, एक आत्मज्ञान
तो शादी करना बहुत जरूरी है। आज आज दुनिया पूरी रह रही है ना, शादी करके अपने अपने घरों में अपना अपना व्यवहार निभा रही है, सबकी कीमत है। लेकिन एकाध कोई लड़की उसके अंदर ऐसी हो जाए बिना शादी के, तो वो कितनी बदनाम होती है। अरे वो तो बदनाम होती है, उसका बच्चा तो बदनाम होता ही है, साथ में माँ बाप का भी नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए व्यवहार है ना, शादी करना एक व्यवहार है। व्यवहार भी होता है जीवन के अंदर, विनय भी होता है, विवेक भी होता है। खाली आत्मा 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 करने से कार्य नहीं होता है, उसके साथ विनय होता है, सत्पुरुष का, ज्ञानी पुरुष का, देव गुरु शास्त्र की भक्ति होती है, विनय होता है, विवेक होता है, ये व्यवहार होता है। बिना व्यवहार के आत्मा में, आत्मा के प्रति भी झुकाव नहीं होगा, आत्मा की महिमा भी नहीं आएगी। सदगुरु के बिना कौन बताएगा हमको? सदगुरु ही तो बताते हैं हमको आत्मा है, और आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सदगुरु ही तो बताते हैं। जैसे ससुराल जाती लड़की तो सारी शिक्षा कौन देती है? माँ ही तो देती है। माँ बाप ही तो हमें शिक्षा दे के भेजते हैं ना, कि भाई तू आज ससुराल में अच्छे से रहना, हमारा नाम बदनाम मत कराना, जो भी बात हो तो चुप रहना। चुप रहने की कला सिखाते हैं ना, विनय व्यवहार वैभव विवेक सिखाते हैं कि नहीं? कितनी भी पढ़ाई करी हो लड़की हो और उसके अंदर विनय व्यवहार ना हो तो क्या बोलते हैं, पढ़ाई में धूड़ है, कोई कीमत नहीं है। इससे तो पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी फिर भी समझदार होती थी, विनय विवेक करती थी बड़ों का। और आजकल पढ़ने के बाद तो विनय विवेक ही खत्म हो गया, खाली पढ़ाई पढ़ाई की कीमत है। तो बाहर की पढ़ाई की कीमत करने से कुछ नहीं होगा, बाहर के ज्ञान पंडित बन जाने से, द्रविलिंगी मुनि बनकर 11 अंग 9 पुर का अभ्यास कर लेने से आत्मा मिल जाएगी, ऐसा है ही नहीं। आत्मा के लिए बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा हूँ इतना जान ले तो एक चिड़िया भी, एक तिरंज भी, एक पशु को भी आत्मज्ञान हो जाता है, वो भी महान बन जाता है। और एक नग्न दिगंबर जंगलों में इतनी तपस्या करने के बाद, इतने परिश्रम सहने के बाद भी वो अज्ञानी ही रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कीमत किसकी है? एक आत्मज्ञान की। ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान, बाकी सब अज्ञान है। ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि आत्मज्ञान है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती, बस ये कला सीखने की है, और वो ही कला गुरुजी सिखा रहे हैं। गुरुजी और कुछ सिखा रहे हैं? सुबह शाम जो भी सत्संग दे रहे हैं, हजारों 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 प्रवचन दे चुके हैं। कोई भी प्रवचन उनका उठा के देखो, कोई भी सत्संग उठा के देखो, तत्व विचार उठा के देखो, ध्यान प्रयोग उठा करके देखो, एक एक शब्द, जब एक एक शब्द सुनो तो महिमा आती है। ऊपरी ऊपरी से सुन लेने से महिमा नहीं आती। मैंने तो कई बार देखा, ऊपर से अगर सुन लो तो ऐसा लगेगा कि सत्संग सुन लिया, लेकिन क्या कहा है कोई महिमा ही नहीं आती। और वही बैठ करके जब एक एक शब्द उनका सुना जाता है, अंदर अंदर आत्मा को छू जाता है, आत्मा हिल जाता है अंदर में। ऐसा लगता है कि कैसे शब्द आ रहे हैं, कितनी अपूर्वता आ रही है, क्या बोल रहे हैं आत्मा के बारे में। ऐसी मैं हूँ, इतनी अपनी महिमा आवे, इतनी अंदर में महिमा आवे, अहो भाव आवे, भक्ति आवे। और वो जब तक एकाग्रता से नहीं सुनता है, रुचि पूर्वक नहीं सुनता है। जैसे जब भूख लगती है ना, जब भूख तीव्र लगती है ना, तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है, कीमत भूख की है। और भूख नहीं लगी तो रसगुल्ला भी देगा तो नहीं खाएगा, क्योंकि भूख ही नहीं। इसलिए कीमत भूख की है। भूख लगने पर रोटी मीठी लगती है, ऐसे आत्मा की रुचि लगे तब ज्ञानी के वचन अच्छे लगते हैं। अगर आत्मा की रुचि नहीं हो ना, तो ज्ञानी के वचन भी अच्छे नहीं लगते हैं, इधर उधर ही देखता रहता है। समय पूरा कर देता है, मिला तो है, मनुष्य भाव तो मिला है, ज्ञानी का योग भी मिल गया है, लेकिन समय यूं ही पूरा हो जाता है। समय की कीमत नहीं आती है। जैसे जिसको पैसे की कीमत है ना, वो पैसे की कीमत करता है। कई लोग पैसे की कीमत ही नहीं करते, कि दूसरों का कमाया हुआ मिलता है, माँ बाप का, इसलिए उनको कीमत ही नहीं आती, खर्चते रहते हैं। और जो स्वयं कमाता है वो एक एक पैसे की कीमत करता है। ऐसे ही जैसे शादी के बिना माँ बनना व्यर्थ है, ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना ये पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, ये सब व्यर्थ है। इसलिए व्यर्थ है कि अनंत काल में अनंत बार किया। ऐसा भी तो कहते हैं ना, कि अनंत बार केवली भगवान के पास समावसरण में जाके आया तो क्या बाकी रह गया। अनंत बार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी ना, क्या बाकी रहा? कुछ बाकी ही नहीं रहा।
पर बाकी रह गया, सब कुछ बाकी रह गया। सुनने में कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन करने में तो बाकी रह गया। आत्मज्ञान नहीं किया तो क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसे आत्मज्ञान के बिना ये सब चारों काम बेकार है। मेरे को विचार आया था, ये 4 उंगली है ना, 4 उंगली, अब ये 4 उंगली जो है, इससे कोई सामान उठाओ, प्रैक्टिकल करके देखना घर में, अभी करना थोड़ी देर बाद, सत्संग के बाद। गिलास उठाना 4 उंगली से नहीं उठेगी। जब तक ये अंगूठे को मिलाएंगे नहीं हम, तब तक एक काम भी हम नहीं कर सकेंगे। ना कपड़े उठा सकेंगे, ना बर्तन उठा सकेंगे, ना बिस्तर लगा सकेंगे, ना खाने की थाली। इस 4 उंगली से कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक ये अंगूठा मिल नहीं जाता है। जब ये अंगूठा मिल जाता है तो हम भारी से भारी वजन वाली भी चीज उठा लेंगे। लेकिन 4 उंगली से, ये 4 है लेकिन अंगूठा तो एक ही है। तो ये पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना अनंत बार किया, लेकिन आत्मज्ञान, आत्मज्ञान एक बार भी नहीं किया। और आत्मज्ञान होते ही सारे सारे दुख खत्म हो गए, सारे दुख खत्म हो गए, दुखी नहीं रहे। तो ये 4 उंगली कोई काम की, जब ये काम कब आती है, जब अंगूठा साथ में मिल जाता है। अभी हमें मुट्ठी बंद करना है, तो 4 उंगली करेंगे तो मुट्ठी बंद नहीं कहलाएगी। लेकिन यही अंगूठा जब साथ में ले लेंगे तो मुट्ठी बंद कहलाएगी। एक अंगूठा अकेला अपने आप में परिपूर्ण है। 4 जो काम नहीं करती है उंगलियां, वो अंगूठा काम करता है। अंगूठे का होना जरूरी है। 4 उंगलियों की कीमत भी अंगूठे के साथ ही आएगी, अकेली नहीं आएगी। ऐसे ही ये चारों गतियों में भ्रमण करते हुए जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, तब संसार परिभ्रमण नहीं मिटता, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान का होना जरूरी है। वो अकेला ही इतना शोभा देता है, वो अकेला ही परिपूर्ण है। उसके कारण दूसरों की कीमत है, अंगूठे के कारण कीमत है इस उंगलियों की। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ये पढ़ना, ये लिखना, ये सुनना, ये बोलना, ये सब सार्थक हो जाता है। तब इसकी कीमत हो जाती है, ये जायज कहलाता है। बिना आत्मज्ञान के सब नाजायज है, पूरी दुनिया नाजायज। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। ऐसा ज्ञानी कॉन्फिडेंस से कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। वे कहते हैं पुकार पुकार करके आत्मज्ञान की प्राप्ति। जो ज्ञानी हो गए ना, वो एक आत्मज्ञान की ही बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते। क्योंकि एक आत्मा को जाना, उसने सब जान लिया। ये कृपालु देव का एक लाइन में शब्द है। आत्म सिद्धि, तत्रांग की किताब पर लिखा हुआ है कि आत्मा को जाना, उसने सब जाना, सब जाना। और आत्मा को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं। एक शब्द में सब 3 लोक का सार भर दिया है कृपालु देव ने। सच में गुरु जी कृपालु देव की महिमा करते हैं ना, उनको जितनी महिमा आती है उनके मुंह से सुनकर हमको महिमा आती है। और जब उनके शब्दों को पढ़ते हैं, उनके भावों को समझते हैं, तब हमें कीमत आती है कि कृपालु देव क्या थे। गुरु जी जब महिमा करते तो उनके तो चेहरे के भाव देखो आप। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती तो हमारे भी चेहरे के भाव बदलते हैं ना। भाई आत्मा ने जानियो ते सर्व जानियो। आत्मा को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। बस यही समय सार का सार है, यही प्रवचन सार का सार है, यही नियम सार, सारी जिनवाणी का सार ही यही, अनंत ज्ञानियों की वाणी का सार ही, दीव ध्वनि का सार ही यही है। एक आत्मा को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना। और एक आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ। एक बार आत्मा को जान भाई। और जगत में जब शादी होने के बाद माँ के बच्चा होता है ना, तो सात तुराई होती है, जीमन होता है, बाजे बजते हैं, मिठाइयाँ होती है। जब बच्चा होता है घर में, लड़का होता है, आता है, तो बाजे बजते हैं, मिठाइयाँ बढ़ती है, मेहमान आते हैं, इज्जत होती है। उस औरत की आरती उतारी जाती है, वो माँ बन जाती। माँ बनना एक सौभाग्य है। ऐसे आत्मज्ञान होना सौभाग्य है। आत्मज्ञान हुआ माने सम्यक दर्शन रूपी पुत्र पैदा हुआ। ये आत्मा माँ बन गई, आत्म राम हो गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए, ये 3 रत्न त्रय पुत्र हुए। तब ये माता धन्य हुई, तब ये जीव धन्य हुआ, माता बन गई। लेकिन अगर बिना शादी के बच्चा हो तो
उस लड़की का बाजा बजा दिया जाता है, उसको डंडे मारे जाते हैं, कलंकनी कहा जाती है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उस औरत को घर से निकाल दिया जाता है। औरत की तो इज्जत नहीं होती, बच्चे ने क्या गलती करी, लेकिन उसकी भी इज्जत नहीं होती, उसको भी नाजायज बच्चा कहते हैं। बच्चे ने तो कोई गलती नहीं करी, उसको तो कुछ बेचारे को मालूम ही नहीं, गलती तो माँ बाप ने करी, लेकिन सजा बच्चा भी भुगतता है। एक समय की भूल में पर्याय सजा भुगतती। द्रव्य को तो कुछ नहीं होता है, द्रव्य तो जैसा था वैसा ही रहता है। तो हे चेतन परमात्मा, गुरु जी कहते हैं, हे ज्ञान दीपक, हे चेतन परमात्मा, हे भगवान आत्मा, एकमात्र आत्मज्ञान की महिमा है, इस चेतन की महिमा, और किसी की महिमा ही नहीं। इस संसार में किसी की महिमा नहीं। एक के लक्ष्य से ही सब कुछ सदता है। कहते हैं ना, एक को साधा कि सबको साध, एक को साध लिया तो सब साध लिया। एक लक्ष्य आत्मा का होना चाहिए। सारे प्रवचन का, सत्संग का सार क्या है, क्या प्रयोजन है? वही प्रयोजन, और कोई प्रयोजन ही नहीं। जैसे शादी में दूल्हे की कीमत होती है, जिधर देखो दूल्हे की कीमत होती है, क्योंकि शादी हो ही रही दूल्हे की ना। दूल्हा ही नहीं है तो किसकी कीमत हो? ऐसे ही एक के लक्ष्य से सब कुछ होता है। हे चेतन आत्मा, जगत में ये बात लागू होती है, कई कार्य एक के लक्ष्य से होता है, दो के लक्ष्य से कार्य नहीं होते हैं। अब जैसे एक स्त्री को पुत्र चाहिए, तो किसके लक्ष्य से होगा? पति के लक्ष्य से। अब पुत्र हो गए, अब उस स्त्री को दूसरा पुत्र चाहिए, दूसरा बच्चा चाहिए, तो क्या करेगी? जो पुत्र हुआ उसका लक्ष्य करेगी कि पति का ही लक्ष्य करेगी? पति का ही लक्ष्य करेगी, पुत्र का लक्ष्य नहीं करेगी। पुत्र का लक्ष्य करके अगर दूसरा पुत्र चाहेगी तो उल्टा कहलाएगी, वो माँ ही नहीं रहेगी। लेकिन दूसरा पुत्र भी वो पति के लक्ष्य से, और तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 पुत्र, 100 पुत्र, एक ही पति के लक्ष्य से। 100 पुत्र होने पर भी वो सती कहलाती है, कलंकनी नहीं कहलाती, माता कहलाती है, पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि एक के लक्ष्य से सब काम हो रहा है। ऐसे ही आत्मा के लक्ष्य से आत्मज्ञान होता है। अब आत्मज्ञान हो गया जिस पर्याय में, तो अब केवल ज्ञान चाहिए, तो उस पर्याय का लक्ष्य करेंगे कि द्रव्य का लक्ष्य करेंगे? विचार करना, ये विचार करने की बात है। इतना सत्संग सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, द्रव्य का ही इतनी लक्ष्य जिनवाणी पढ़ते हैं, करेंगे। अभी संडे को विचार कर क्लास हो रही है। एक, सिर्फ एक का ही लक्ष्य, आत्मा का ही लक्ष्य। जाननहार किताब में लिखा है ना लालचंद भाई ने, कि एक आत्मा के लक्ष्य से ही मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार भगवान आत्मा हूँ। एक जाननहार आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है। जाननहार आत्मा के लक्ष्य से ही सम्यक ज्ञान होता है। जाननहार आत्मा के लक्ष्य से ही सम्यक चारित्र होता है। जाननहार आत्मा के लक्ष्य से ही श्रावक दशा आती है। श्रावक दशा चाहिए तो भी जाननहार आत्मा का ही लक्ष्य करेंगे, त्रिकाली द्रव का ही लक्ष्य करेंगे, पर्याय का लक्ष्य नहीं करेंगे। पर्याय का लक्ष्य करेंगे, पर्याय तो मर जाती है एक समय की, और पर्याय का लक्ष्य करे तो वो उल्टा कहला, नाजायज, नाजायज कहला, जायज नहीं। ये जायज और नाजायज शब्द तो मेरे को तो ऐसे विचार आते हैं। मैंने किसी बच्चे को देखा था, मैंने कही अज्ञानी क्यों कहते हैं, ज्ञान तो आत्मा का ही है, और इस बच्चे को नाजायज क्यों कहा? ये तो बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है। तो मेरे को विचार आते हैं ऐसे अंदर में। तो ये श्रावक दशा अगर चाहिए, चाहिए नहीं, आत्मा के आश्रय से ही श्रावक दशा प्रकट हो जाती है। मुनि दशा किसके आश्रय से होगी? आत्मा के आश्रय से। और केवल ज्ञान आत्मा के आत्मा के आश्रय से, आश्रय, और मोक्ष आत्मा के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से, और सिद्ध दशा सिद्ध दशा भी आत्मा आत्मा के के आश्रय से। सब कुछ आत्मा के आश्रय। जैसे कितने भी बच्चे चाहिए तो एक पति के आश्रय से ही होता है, पति नहीं हो तो नहीं होगा। अब पति नहीं है तो पुत्र के आश्रय से एक बेटा पैदा कर लो, ऐसा विकल्प आता है माँ को? कभी नहीं आएगा, स्वप्न में भी नहीं आएगा।
ऐसे भाव ही नहीं आएंगे माँ को। ऐसे ही सच्चे ज्ञानी पुरुष को ऐसे भाव ही नहीं आते कि मैं पर्याय का लक्ष्य करूं। पर्याय होती तो है, बेटा होता तो है, बेटा है तो सही, पर बेटे का आश्रय नहीं लेती, लक्ष्य नहीं लेती। लक्ष्य वो पति का ही लेती। अभी उसको चुनना हो पति और पुत्र में से, पति किसको चुनेगी? पति को चुनेगी, पुत्र को नहीं चुनेगी। क्योंकि पति होगा तो पुत्र हो जाएगा, लेकिन पुत्र होगा तो पुत्र भी नहीं होगा और पति भी नहीं। हम कोई भी चीज को लौकिक दृष्टांत से ही समझ सकते हैं। दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझे जाते हैं, फिर दृष्टांत छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो चम्मच से खाते हैं। हलवा खाया चम्मच से, तो हलवा मुंह में डाल लिया, चम्मच बाहर रख दी, दृष्टांत बाहर रह जाते, सिद्धांत समझ में आ जाते। कोई बोलते हैं हमको चम्मच की जरूरत नहीं, भाई उंगलियों से खाता है ना, उंगलियां तो अंदर नहीं जाती ना, उंगलियों को खा थोड़ी जाते हैं, बस में खाते हैं, हलवाई उंगलियां खाया बाहर रहती हैं। तो व्यवहार बाहर रह जाता है, निश्चय अंदर समझ में आ जाता है, लेकिन निश्चय व्यवहार होता है। ऐसे एक पति के आश्रय से हजारों पुत्र हो सकते हैं, फिर भी वो लेडीज, फिर भी वो औरत सती कहलाती है, उल्टा नहीं कहलाती है। ऐसे एक त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से इतनी पर्याय, समय, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, आनंद, अनंत गुणों की पर्याय प्रकट हो रही है। और वो ज्ञान भी फिर भी उसके बाद ऐसे ही एक दिन विचार आया, जैसे बच्चे अपन बचपन में पढ़ते थे ना, मछली है जल की रानी, जल में ही रहती है, वो बाहर निकालो मर जाती है, हाथ लगाओ डर जाती है। ऐसे ही विचार, आत्मा है ज्ञान का राजा, ज्ञान में ही रहता है वो ताजा, विभाव में मर जाता है, स्वभाव में जी जाता है। ये आत्मा राजा है, ज्ञान का राजा है, ज्ञान का धनी है, ये ज्ञान का पुतला है, ये ज्ञान का ही बना हुआ है। जैसे वो मिश्री होती है ना, मिश्री, वो मिठास की डल्ली है, मिठास 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 मिठास, जिधर से भी जहाँ पे चखो तो मिट्टी मिट्टी मिट्टी। मिट्टी। वैसे ही आत्मा जिधर से ज्ञान 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 ज्ञान, जो ज्ञानमयी है, ज्ञान से बना, ज्ञान का ही पुतला, बस वही मैं हूँ। देखो ना 2400 घंटा क्या हो रहा है, जानना 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 ही तो हो रहा है ना। जानने के अलावा होता ही क्या है? कुछ बिल्कुल होता ही नहीं जानने के अलावा, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम देखें ना तो समझ में आता है, लेकिन देख ही नहीं पाते हैं। सही कहते गुरु जी, यहाँ सत्संग से उठे तो किचन में घुस गए, इतनी काम की तन्मयता हो जाती है, इतनी बाहर की लीनता हो जाती है, वो ज्ञान ख्याल में ही नहीं रहता है। लेकिन फिर भी गुरु जी जो इतना दे रहे हैं ना, इतना दे रहे हैं, इतने भाव से दे रहे हैं। 1 घंटे का सत्संग में तो ऐसा लगता है 24 घंटे का माल दे दिया, इतनी खुराक दे रही है। तो वो याद आती है, वो गूंजती है अंदर में, वो ख्याल में आती है, हे गुरुदेव रहती है आपकी वाणी सारा। व्यर्थ नहीं जाएगी। कई हम्म बार विचार आता है, हे गुरुदेव आप इतना 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 अनहद 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 करुणा से आप इतनी जो चैतन्य की पुकार कर रहे हो ना गुरुदेव, ये निष्फल तो नहीं जाए। नहीं जाएगी। एक एक ज्ञान दीपक भीगा हुआ है, भींग चुका है, बुरी तरह से भींग चुका है, भींगा हुआ है। रसगुल्ला सूखा नहीं है, रसगुल्ला रस में तरबोड़ है। हाँ, शांताबेन कहते थे कि भाई रसगुल्ला रस में तरबोड़ है, और रस में डूबा हुआ रसगुल्ला ही स्वादिष्ट होता है, निचोया हुआ नहीं थोड़ा होता। ठीक हो जाएगा। शीर्षासन करो तुम्हारे। ऐसे ही तू ज्ञान रस में डूबा हुआ है, ज्ञानी के वचन में डूब जा, मस्ती आती है चेतन की। ये तो चेतन का जादूगर आया है, जादू नगरी से आया है, चेतन का जादूगर चेतन की महिमा लेकर के आया है। इसकी महिमा में डूब जाए, बस ज्ञान में डूब जाए, यही भावना है अपनी। तो एक आत्मा के आश्रय से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो ज्ञान ही जायज ज्ञान है। बाकी सारा ज्ञान नाजायज है, सारी क्रियाएं नाजायज है। आत्मज्ञान के बिना नाजायज का मतलब है कि सही नहीं है, और उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि सब संसार का कारण, मुक्ति का कारण है ही नहीं। कितना भी कर लेंगे स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन एक बात गुरुदेव श्री कहते थे परमागम सार के अंदर, कि अज्ञानी जीव पुण्य बांधता है, बहुत पुण्य बांधता है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांध लेता है, लेकिन भोगेगा कैसे? क्योंकि त्रस की पर्याय तो 2000 सागर की होती है।
तो भोगेगा कैसे उसको? बांधता तो पुण्य इतना अंता कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांधता है। ये परमागम सार में गुरुदेव ने लिखा, बहुत पहले पढ़ा था, 40 साल पहले, कि अंता कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांध लेता है, लेकिन भोगने का तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि त्रसपर्याय की स्थिति 2000 सागर की है। तो फिर क्या होता है कि वो सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है और जीव निगोद में चला जाता है। तो इस सब इतना पुण्य बांधने का भी फल क्या? और पुण्य पाप तो संसार में ही रुलाता है ना, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में अगर हमें इस ऐसे कलिकाल में, ऐसे पंचम काल में, हुंडा सर्पणी काल के अंदर अगर ऐसे ज्ञानियों का योग अगर हमारे को हो गया हो और अंतरात्मा से रुचि हो गई हो और अंदर आत्मा में यही लगता है कि बस यही काम करना है और यही मार्ग सत्य है, ऐसे अंदर से भाव उछलते हो, महिमा आती हो, तो अपना कार्य कर लेने का है, प्रमाद करने का ही नहीं, दूसरों के लिए समय बर्बाद करने का ही नहीं है। रग 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 रोम रोम से निकले प्रभु और नाम तुम्हारा। कौन से प्रभु का नाम? जो मंदिर में बैठे हो। ये रोम रोम से चेतन 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 चेतन, मैं गायक ऐसा निकले, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा नाथ है, ये मेरा परमात्मा, मैं स्वयं भगवान हूँ। ये निकले मेरे रोम रोम से, रोम रोम से मेरी यही पुकार निकले कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। जब एक लड़की माँ बन जाती ना, तो माँ खुश हो जाती है। शादी करने के बाद माँ नहीं बनती जब तक माँ बाप क्या करते हैं, कब माँ बनेगी, कब माँ बनेगी। और जब वो लड़की माँ बन जाती, माँ के बराबर आ जाती, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक जीव, वह परमात्मा चाहते हैं कि वो भी परमात्मा बन जाए, सदगुरु चाहते हैं ये भी ज्ञानी बन जाए। ज्ञानी की यही चाहना है, और क्या है? क्या है ज्ञानी की करुणा? यही तो करुणा है। तो एक पति के लक्ष्य से ही सब कुछ प्राप्ति होती पुत्रों की। ऐसे एक आत्मा के आश्रय से ही हमें सब कुछ मिल जाता है, किसी अन्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा परिपूर्ण है। इसलिए हमको उस एक आत्मा का ही आश्रय लेना है। और उस आत्मा का आश्रय कैसे लूं, किस प्रकार इसको समझूं, जानूं और अपने को प्राप्त करूं, इसके लिए एकमात्र उपाय है सत्पुरुष का संग, सत्संग, सत्पुरुष का योग, प्रत्येक सदगुरु का योग की तो बात ही निराली है। बहुत भाव होता है कि मैं भी गजपंथा हूँ, लेकिन तबीयत के कारण निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत मन होता है गुरु आपके सानिध्य में ही रहें, आपके वचनों को सुनते हुए अंदर में उस वचनों को उतार कर अपना जीवन वैसा ही बनाए। बस मेरा भी आत्मा ये जीवन चैतन्यमय बने, ज्ञानमय बने। बस आप तो प्रभु, दोनों एक शरीर की खुराक को तो हम 3 टाइम 4 टाइम लेते हैं, लेकिन आप बराबर 2 टाइम भरपूर भोजन देते हो, भरपूर भोजन देते हो। 1 घंटा में तो इतना दे देते हो, इतना दे देते हो कि वो ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है 1 घंटा हो गया है क्या, ऐसा लगता है। क्योंकि जिसकी रुचि होती है उसमें समय का पता नहीं लगता है, और जहाँ रुचि नहीं होती वहाँ 10 बार घड़ी देखता है आदमी। लोग समाई करते हैं, बैठ तो जाते हैं, लेकिन बार बार घड़ी देखते हैं, हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया क्या, क्योंकि लेके तो बैठा है रुचि नहीं। लेकिन आपके सत्संग में समय टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं। तो ऐसे ही आज हम जो टॉपिक लिए हैं, जो विषय लिए हैं, जायज और नाजायज, आत्मज्ञान सहित जो भी क्रिया है, जो भी हमारे कार्य हैं, वो सब जायज है। और आत्मज्ञान के बिना, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो हम कितनी भी क्रियाएं करें, नग्न दिगंबर साधु हो जाए, द्रवलिंगी मुनि बन जाऊं, 11 अंग 9 पुरु का पाठी भी हो जाऊं, इतना ज्ञान भी मैं बाय हार्ट कर लूं, दुनिया को मैं समझा सकती, लेकिन खुद को नहीं समझाया, दुनिया को क्या समझाएंगे हम? जो समझ गया वो समा गया, और जो समझाने गया वो मर गया। यानी पुरुष सही कहते हैं कि भाई तू समझ समझ समझ, तू समझण का पिंड है। आत्मा समझण पिंड छे, आत्मा ही ज्ञानमयी है, ज्ञान से ही भरा हुआ। आत्मा में ज्ञान डालना नहीं, आत्मा में ज्ञान है, स्वीकार करना है, बस मात्र स्वीकार करना है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञानी बनना नहीं है, ज्ञानी है, मैं परमात्मा ही हूँ, बस स्वीकार नहीं आ रहा है। लड़का खोजने जाना थोड़ी पड़ता है, लड़की खोजने जाने थोड़ी पड़ती है, वो तो व्यवहार है, वो तो व्यवहार में जाया जाता है, लेकिन क्या खोज सकते हैं क्या? वो तो तैयार है।
हाँ करके आना। ऐसे ही ये परमात्मा तो अंदर में बना बनाया भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप अंदर में तैयार बैठा हुआ ही है। इसको क्या बनाना और क्या करना है, बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कितनी गुरुजी आप कितनी ध्रुव की पुकार लगाते हो, ध्रुव 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 ध्रुव। एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात, एक ही एक बात करे वही ज्ञानी होता है। जो अनेक प्रकार की बातें करता है ना, वो ज्ञानी नहीं होता, वो अज्ञानी होता है। ये भी कर लो तो धर्म हो जाएगा, वो भी कर लो तो धर्म हो जाएगा। कोई बोलता है महाराज साहब मेरे से तो भूखा नहीं रहा जाता, कैसे धर्म करूं, मेरे से तो तपस्या नहीं होती, मैं कैसे धर्म करूं। तो महाराज साहब बोलते कोई बात नहीं, तुम पूजा करो, भक्ति करो। अनेक प्रकार से धर्म, क्योंकि ये धर्म अनेकांतवादी है, इसलिए कोई भूखे नहीं रह सकता तो कोई पूजा करो, कोई पूजा नहीं कर सकता तो कोई माला फेरो, कोई माला नहीं फेर सकता। तो सब में धर्म है, सब अनेकांत है धर्म का नाम, इसी को अनेकांत कहते हैं। कि इधर से भी छत में चले जाओ, उधर से भी छत में चले जाओ, छत में तो जाना है ना, बस मोक्ष मिल जाएगा। कोई भी क्रिया करो सुख की, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं उपाय तो एक ही है भाई। सारी दुनिया मुंह से ही खाती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो। सारी दुनिया मुंह से खाती है। ऐसा नहीं कि राजा किसी और से खाता हो और गरीब किसी और से खाता हो, खाने की प्रक्रिया एक ही है। तो लौकिक में खाने की प्रक्रिया एक ही है, तो धर्म की प्रक्रियाएं अनेक प्रकार की होगी क्या? पाप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, पुण्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही प्रकार का होता है। और वो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। किसी ने कहा धर्म धर्म सौ कोई कहे, धर्म धर्म सौ कोई कहे, धर्म न जाने कोई। धर्म धर्म सारी दुनिया करती है, पर धर्म क्या है जानती नहीं है। धर्म शुद्ध स्वभाव में, शुद्ध स्वभाव है वही धर्म है। धर्म शुद्ध स्वभाव में समझे तो सिद्धि हुई। जो शुद्ध स्वभाव में जो धर्म है, धर्ममयी आत्मा है, जो उसको जो समझ जाता है वही धर्म है। बारे बाहर में तो कुछ करना ही नहीं है, अंदर में भी कुछ नहीं करना है। इतना गुरु गुरु आपने इतना निर्भर कर दिया हमको। हम तो बोझा लेके घूमते थे, अरे धर्म करना है, धर्म करना है। बोझा लेके घूमते थे, गुरु के पास आके निर्भर हो गए। आपने तो धर्म की कला सिखा दी कि धर्म भी करना नहीं है, धर्म भी हो रहा है। और जो हो रहा है उसका स्वीकार, उसी का नाम धर्म है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं चैतन्य मात्र हूँ। यही जायज है, यही जायज है। और आत्मा के बिना, आत्मज्ञान के बिना सब नाजायज है, सब नाजायज है। बस गुरुदेव आपकी अनंत कृपा है, आपकी वाणी इस प्रकार हमको भिगोती रहे। मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे। माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे, माँ जिनवाणी गायक बताए दियो रे। मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे। जानन हार नो अमृत बरस गयो रे, चैतन्य चैतन्य नो अमृत बरस गयो रे। मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे, मैं भींग गयो रे। सुख धाम अनंत सुसंत ही, दिन रात रहे ध्यान महे। पर शांति अनंत सुधा जे, प्रणव पद ते वरते जयते, प्रणव पद ते वरते जयते। बोलो परम कृपाळु सदगुरु देव नो।
જીનવાણી માતનું જય હો, સનાતન જૈન ધર્મનું જય હો, શુદ્ધ આત્માનું જય હો, ચૈતન્ય ચૈતન્ય ચૈતન્ય.